हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिटी प्रियंका। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा वाला ध्यान रख रहे होंगे। और मैं यहाँ पर नहा के आ चुकी थी, तो बस वही स्किन केयर रूटीन वगैरह अपना कर रही थी। तो ये सब करने के बाद उसके बाद मैं करूँगी पूजा। और यहाँ पर मैं अपना वाओ स्किन साइंस का ही जो रेंज मैं यूज़ करती हूँ, मॉइस्चराइज़र, फेस वॉश, टोनर एंड सीरम, वही सब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही थी। और सुबह-सुबह का टाइम ही होता है नहाने के बाद ही, जो आप कर सकते हो, उसके बाद तो फिर टाइम मिलता नहीं है। और मैं थोड़ा आलसी हूँ तो मैं करती भी नहीं हूँ, तो यहाँ पे यही सब ख़त्म करने के बाद और फटाफट से मैं अपना पूजा कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे अपने मंदिर में आ गई हूँ और यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा। सबसे पहले मैं भगवान जी को स्नान कराऊँगी, उसके बाद अक्षत, दिया और जो भी मेरे मंत्र वगैरह होते हैं, जो भी पूजा पाठ होती है वो मैं करती हूँ। ब बहुत ज़्यादा तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, सुबह-सुबह मैं भगवान जी के पास ज़रूर जाती हूँ और पूजा करती हूँ। और पूजा करने के बाद ना बहुत शांति मिलती है, बहुत पॉज़िटिव वाइब आती है, हिम्मत मिलती है। भगवान से हम बस यही प्रार्थना करते हैं, हमारे घर परिवार को सुख समृद्धि दें और हमारे घर में हमेशा निवास करें, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो वही सब पूजा-वूजा करने के बाद और मैं सुबह पूजा मंदिर में करने के बाद मैं जाती हूँ तुलसी जी में और केले के पौधे में जल देती हूँ। उसके बाद मैं सूर्य भगवान को जल देती हूँ। देन मैं फिर चाय नाश्ता वग़ैरह करती हूँ। वैसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कभी-कभी पूजा से पहले भी मैं चाय पी लेती हूँ। खाती कुछ नहीं हूँ, बट कभी-कभी पूजा से पहले मैं चाय पी लेती हूँ, आई मीन नहाने से पहले। बट मोस्ट प्रॉब्ली मैं यही करती हूँ, नहाने के बाद ही मैं थोड़ा-सा कोशिश करती हूँ कि मैं चाय नाश्ता करूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी पूजा निपटा रही थी और उधर हस्बैंड भी शायद नहा कर आ चुके थे, तो वो भी रेडी हो रहे थे ऑफ़िस के लिए, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि नाश्ता साथ में ही कर लें। तो वही मैं यहाँ पे दिया वगैरह लगा रही थी और आरती वगैरह करके देन सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के बाद यहाँ पर हम दोनों आ गए थे और हस्बैंड ने भी पूजा कर लिया था। हस्बैंड भी डेली सुबह जो है वो अपना हनुमान चालीसा वगैरह करते हैं, सूर्य भगवान को जल देते हैं, तो वही पूजा-वूजा करने के बाद हम दोनों आ गए थे नाश्ता करने। तो ये सुबह का नाश्ता जो हमारा होता है वो बहुत हल्का-फुल्का होता है। हम लोग सुबह के नाश्ते में वही ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं और फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, तो यहाँ पर हम दोनों वही ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स वगैरह खा रहे थे और आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे, पूरे दिन की बातें, इधर-उधर की बातें। यही एक हमारा टाइम होता है जो सुकून से बैठ के हम बातें करें, तो वही सब चल रहा था। तो यहाँ हमारा कुछ डिस्कशन हो रहा था और मैं साथ के साथ इनसे पूछते जा रही थी कि इसको खाने के बाद अभी हम और क्या खाना, सुबह के नाश्ते में हैवी कुछ बना देती हूँ, ताकि सुबह से लेके शाम तक में फिर ये आते नहीं हैं, डायरेक्ट रात में ही आते हैं, तो दोपहर में क्या खाएँगे? तो हमने ये सोचा ठीक है, कद्दू की सब्ज़ी और पराठे बना लेते हैं। इधर इनका फ़ोन आ गया था, मैं किचन में आ चुकी थी और मैं सब्ज़ी छौंक चुकी थी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी और पराठे, तो 2 पराठे कद्दू की सब्ज़ी खाकर ये ऑफ़िस जाएँगे और मैं अपना नाश्ता कर लूँगी, उसके बाद मैं अपने आगे के काम में लगूँगी। तो यहाँ पर मैं इनके लिए सब्ज़ी बना रही थी, इवन सब्ज़ी मेरी पूरी तरह बन चुकी थी, आटा मैं पहले लगा कर गई थी नहा के, क्योंकि आटा को थोड़ा-सा लगा के रख के चले जाओ तो डो बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर सब्ज़ी मेरी हो रखी थी और मैं फटाफट से इनके लिए पराठे बना दूँगी, पराठे बनाने के बाद मैं इनको नाश्ता करा दूँगी और नाश्ता करके ये ऑफ़िस चले जाएँगे। देन मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद मैं अपने आगे के काम निपटाऊँगी। तो यही दिन का रहता है, हम ही दोनों लोग हैं, ज़्यादा कोई और रहता नहीं है, कोई फ़ैमिली में नहीं रह रहा है, सिर्फ़ हम दोनों लोग रहते हैं यहाँ पे। तो हम दोनों का काम कितना ही होता है, थोड़ा-सा काम होता है जो फटाफट से हो जाता है। तो इतना कोई काम होता भी नहीं है और बस थोड़ा बहुत ही रहता है, तो वो सब चीज़ें ऐसे ही होती रहती हैं। सुबह का काम थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है, सभी के यहाँ होता है सुबह के टाइम पे ही, तो बस वही नाश्ता-वाश्ता करने के बाद मैं पूरा दिन फ्री रहती हूँ। तो वही मैं अपना कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो यहाँ मैं धनिया पत्ती काट रही थी और धनिया पत्ता काट के मैं सब्ज़ी में मिक्स करके उसके बाद इनके लिए प्लेट लगाऊँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर मेरा पराठा बन रहा है, इधर सब्ज़ी लग चुकी है और बस मैं इनको अब नाश्ता दूँगी, ये नाश्ता करेंगे। और ये कद्दू की सब्ज़ी एक्चुअली ना ये पहले बिल्कुल नहीं खाते थे। लेकिन बीच में क्या हुआ, थोड़ा-सा इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी लास्ट ईयर, तो उसके बीच में मैंने बनाया था, क्योंकि हल्का खाना खिलाना था, तो तरोई लौकी डेली-डेली नहीं खा सकते, तो मैंने सोचा चलो कद्दू भी इनको खिला के दिखाती हूँ। इन्हें कद्दू पसंद आया, तब से हमारे घर में कद्दू बनने लगा है। मैं बहुत सिंपल कद्दू बनाती हूँ, तेल में थोड़ा-सा जो है मेथी दाना डाल के और हींग डाल के और सिंपल कद्दू को छौंक देती हूँ, थोड़ी-सी हल्दी डाल देती हूँ, थोड़ी-सा धनिया डाल देती हूँ, लाल मिर्च एंड नमक और हरी मिर्च डाल के और उसको खुला थोड़ी देर के लिए मतलब पकाती हूँ, जिससे उसका पानी जल जाए, क्योंकि कद्दू में भी काफ़ी पानी होता है, तो पानी जल जाए और उसके बाद फिर थोड़ी देर में मैं ढक के पकाती हूँ, तो बहुत अच्छे से कद्दू बन के रेडी हो जाता है और टेस्टी भी बहुत लगता है।
मुझे तो अच्छा लगता है, मतलब कद्दू मेरा तो फ़ेवरेट है। कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी, या कद्दू की सब्ज़ी पराठा, या कद्दू की सब्ज़ी के साथ में रोटी भी घी लगी हुई मुझे बहुत पसंद आती है। हस्बैंड नहीं खाते थे, बट उन्होंने भी खाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता बन चुका है, और अभी यहाँ पे टाइम हो रहा होगा 10:30 पौने 11, क्योंकि इनका जाने का टाइम ही 11 बजे का होता है, तो 10:30 पौने 11 बजे। तो उसके बाद ये शाम को वही आते हैं, करीब 6 साढ़े 7 8 बजे तक आते हैं। तो बीच में अगर इन केस कभी टाइम लग गया तो आ जाते हैं, या लंच वगैरह करना हुआ कभी कि चलो ठीक है आज सुबह हल्का नाश्ता करके जा रहा हूँ तो दोपहर के लंच में आ जाऊँगा, तो अदरवाइज़ कोशिश यही रहती है कि सुबह नाश्ता करके चले जाते हैं, शाम को ही डायरेक्ट आते हैं। तो यहाँ पे इनकी प्लेट लग चुकी है, और शाम का टाइम हो चुका है, और हम लोग एक्चुअली थोड़ा आउटिंग पे निकले थे। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं अपने काम घर के निपटा रही थी, फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर शाम को ये उन्होंने फ़ोन किया कि यहाँ पे स्टारबक खुला है तो चलना है क्या? तो मैंने सोचा चलो चलते हैं। मुझे थोड़ा-सा पर्सनली कॉफ़ी हाउस वगैरह में कॉफ़ी वगैरह पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और स्टारबक तो मेरा फ़ेवरेट है। तो अभी तक आगरा में स्टारबक कहीं भी नहीं था। ये फर्स्ट टाइम खुला है, तो इन्होंने जब मुझे बोला तो मैंने सोचा चलो क्यों ना, जब खुल ही गया है तो चलते हैं और घूम के आते हैं। तो इवन हम लोग गए भी, ये ताज नगरी के पास में है। आप लोग शायद जानते होंगे, कलाकृति के जस्ट सामने है अभी ये ओपन ओपन हुआ है, और काफ़ी बड़ा है, 3 फ्लोर का है, आप देख सकते हैं। और बट स्टिल कल हमें यहाँ पे, ये कलाकृति है इसके जस्ट सामने खुला है, बट स्टिल हमें यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिला, और बहुत भीड़ थी, लाइन बहुत ज़्यादा थी ऑर्डर लेने में भी, और पता नहीं ऑर्डर देने के बाद वो कब रिसीव होता। तो हम लोगों ने वहाँ पे ज़्यादा टाइम एक्सपेंड नहीं किया, 5-7 मिनट देखा, जब हमें समझ आ गया कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, आज यहाँ पे कॉफ़ी पीने लायक नहीं है। और अभी नया-नया खुला, आई थिंक 2 ही 4 दिन हुए होंगे, और अथाह भीड़ हो गई थी। हमने सोचा फिर कभी आएँगे, तो फिर हम लोगों ने ऐसे ही वहाँ पे राउंड वगैरह मारना स्टार्ट कर दिया, और ये घूम रहे थे, अगेन ये अपने ऑफ़िस के लिए वापस हो रहे थे। तो इन ये ताज नगरी का ही एरिया है, और आप देख सकते हैं ये जो इधर आपको दिख रहा है यही है स्टारबक, और ये उसके आगे की रोड है। और मतलब जिधर मैं रहती हूँ सिकंदरा साइड, उधर भी ओपन एरिया, बट इतना अच्छा नहीं है। बट ताज नगरी के साइड में मतलब अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ग्रीनरी है, साफ़ सुथरा है, चौड़ी चौड़ी रोडें हैं। और ये देखिए यहाँ पे शादी का वेन्यू, अभी शादी का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो सब सब जगह पे वेन्यू वगैरह सजे ही मिलेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, और भी कई सारे रास्ते हम लोगों ने वेन्यू देखे थे, सजे हुए थे। तो ये लग रहा था कि चलो शादियाँ हो रही हैं। और दूसरा काफ़ी अच्छे-अच्छे इधर साइड में ना, इस तरफ की जो है बहुत अच्छे-अच्छे वेन्यू हैं, बहुत अच्छे-अच्छे रिज़ॉर्ट्स हैं, मतलब काफ़ी बड़े-बड़े से हैं। तो ये देखिए इधर साइड में बारात जाने की किसी की तैयारी हो रही होगी, तो लाइटिंग वाइटिंग का सब कुछ तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और पर्सनली मतलब आगरा के इस वाले एरिया में जाने के बाद लगता नहीं है कि हम आगरा में हैं, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ सिकंदरा में, सिकंदरा के साइड में थोड़ा-सा ओपन है, बट आप प्रॉपर सिकंदरा जाएँगे तो वो थोड़ा कंजेस्टेड पड़ता है। उसके बाद तो फिर अब जो आगरा है वो तो है ही कंजेस्टेड, बट ये वाला जो ताज नगरी के साइड में है, न्यू आगरा, इधर साइड में काफ़ी ओपन ओपन है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग कभी-कभी ना ऐसे मन करता है तो चले जाते हैं कैंट एरिया की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू लॉट्स।